हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉगिन सिस्टम। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आज रजिस्ट्रेशन विंडो बनाएंगे। जो ये आपके सामने दिख रहा है, इसी विंडो को आज हम बनाएंगे अपने इस वीडियो में। तो उसके लिए हम अपना पाइथन खोल लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम न्यू विंडो बना लेते हैं, डायरेक्ट इसमें नहीं करेंगे। और इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से। मैं इसे सेव कर लूँगा, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन नाम से सेव हो गया। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार कर लेते हैं। टिकिंटर तो मैंने बता ही दिया, पाइथन का एक मॉड्यूल है। तो उसके सारे हम मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करने के लिए स्टार कर चुके हैं, इसलिए वो सारे मॉड्यूल, उसके टिकिंटर के जो भी मॉड्यूल सब मॉड्यूल होंगे सब इंपोर्ट हो जाएंगे। हम पहले एक यहाँ क्लास विंडो बना लेते हैं। क्लास रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसको। एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ इनिट के नाम से। और इसमें दो पैरामीटर पास कर देते हैं, सेल्फ और एक रूट पास कर देते हैं, मेन विंडो जो होता है रूट। हम एक विंडो अपनी बना लेते हैं रूट नाम से। और इसको हम एक टाइटल दे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। क्या एरर है? रजिस्ट्रेशन। इसी को जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या एरर आ गया? रजिस्ट्रेशन। एक मिनट हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ऐसे होगा। अब देखिए देखिए, हमारा एक विंडो बन गया टीके का। इसको हम नाम चेंज कर ले, जैसे यहाँ देखिए टीके लिखा हुआ है, तो इसको हम एक टाइटल दे देते हैं, सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल। टाइटल फंक्शन में हम इसको एक नाम दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन विंडो कर देते हैं और इसको डबल स्ट्रिंग से बंद कर देते हैं। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। ये टाइटल देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन विंडो हो गया। इस टाइटल की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसे पास करने से ये इसको टाइटल चेंज कर देगा, इसका टाइटल। अब जो है ये विंडो देखिए, आपकी ये विंडो जो थोड़ी बड़ी आ जा रही है, मतलब थोड़ी छोटी हो रही है विंडो। तो अब हम इसे एक विड्थ, मतलब वो देते हैं, ज्योमेट्री कर देते हैं इसकी। मतलब इतनी लेंथ होगी और इतनी विड्थ होगी इसकी। सेल्फ डॉट रूट डॉट जियोमेट्री। और इसको हम कर देते हैं 1350
640 और 750 कर देते हैं। आई थिंक ये सही ठीक होगा। विथ इसकी साइज ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसकी मतलब विंडो की साइज सही है। आपने एक बात नोटिस किया होगा, मैं देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। विंडो देखिए कभी यहाँ आ रहा है, अभी देखिएगा, अभी फिर दोबारा रन करूँगा तो विंडो और थोड़ी कहीं और एडजस्ट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए विंडो इधर इधर पे थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो इसको एक जगह स्टेबल करने के लिए यहाँ एक और पास कर दे, +0 और +0 कर देते हैं। अब ये विंडो हमेशा यहीं फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा यहाँ से। मैं दोबारा रन करता हूँ, देखिए नहीं शिफ्ट हो गई है कहीं, देखिए अपनी जगह स्टेबल है ये। अब जो वाइट कलर है, तो अब इसको बैक मतलब हम जो फ्रेम मतलब विंडो जो है उसकी हम कलर भी चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िग कर देते हैं, कॉन्फ़िग, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मुझे ये कलर पसंद है, ये हैशटैग के साथ में कलर कोड है, ये कलर कोड है HTML का 021E2F, एक कलर कोड है। आप यहाँ चाहे तो अपना कलर मतलब ये हैशटैग हटा करके यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी कलर दे सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। वो कलर कोड मैंने इसके लिए देखिए थोड़ा नेवी ब्लू कलर का आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं, इसको कर देते हैं ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, देखिए कलर चेंज हो गया। तो मुझे वो नेवी कलर थोड़ा पसंद है, मैं नेवी ही रखूँगा इसको सेव करते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने इस विंडो में देखा कि यहाँ देखिए हमारा कलर यहाँ पे जो थोड़ा ये डिफरेंट है, इधर स्काई ब्लू और इधर नेवी है। तो हम ये पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये देखिए आपको जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज भी हम सेट करना आपको बताएंगे। तो मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं लेफ्ट लेवल LBL कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और इसको मैं लेबल करूँगा कहाँ पे, self.root जो मैं हमारी मेन विंडो है रूट, उस पे मैं करूँगा। उसकी कलर मैं दे देता हूँ, मैं इसका भी कलर कोड लिखूँगा 08A3D2, मैं ये कलर कोड लिखूँगा इसका। और फिर और इसकी मैं दिखा दूँगा आपको, रुक जाइए। अब इसको हम शो करते हैं लेवल, और मैंने आपको बताया था कि मतलब शो करने के लिए मतलब कुछ भी बनाए हैं तो उसको शो करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। एक ग्रिड फंक्शन होता है, ग्रिड फंक्शन जिसमें हम रो कॉलम करते हैं, और एक होता है हमारे पास पैक फंक्शन। पैक, इसमें हमें साइड इक्वल टू लेफ्ट या राइट देना पड़ता है, पर मैं यहाँ तीसरा फंक्शन यूज करूँगा, एक प्लेस है जिसमें हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं। एक मिनट, हाँ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साथ हम डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ शो करना चाहते हैं। तो मैं इसकी x कोऑर्डिनेट कर देता हूँ 0 स्टार, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट करूँगा, और y कॉलम भी मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, इसकी जो है मैं रियल वेट दे देता हूँ, रियल हाइट दे देता हूँ। हाइट, ये रियल हाइट मतलब क्या होता है, रिलेवेंट हाइट होता है, और इसका मतलब होता है कि मैं अगर इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो ये जितनी इस मेरी रूट विंडो की हाइट जितनी होगी उतनी ही हाइट का ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। और मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ, जो मैं दूसरा लेवल बना रहा हूँ, ये मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 470। आई थिंक ये सही रहेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ,
क्या एरर है फ्रेंड्स? लेबल, अच्छा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, EL होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ गया स्काई ब्लू कलर का, मैं यही कर रहा था। अब जैसे हमने देखा था मतलब स्टार्टिंग करते टाइम, यहाँ पे देखिए, अब हम ये एक इमेज ले लेते हैं। ये इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो है ये इमेज यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है। आप भी कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिए और उसे मतलब जहाँ आपने सेव किया वो पाइथन की फाइल जो है जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं, तो वहीं सेम उसमें मतलब वो सेम पाथ में ही सेव कीजिएगा उस फिगर को भी। मैं दिखाता हूँ। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले नेट। आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी और आप अपना CMD खोल लीजिए और सिंपली वहाँ पे टाइप कीजिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट्स द प्रॉब्लम? CMD खोल लेते हैं और सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एक मॉड्यूल, पिप इंस्टॉल पिलो। ये हमारी JPJ, और देखिए मेरा यहाँ दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे में पहले से ये पिलो वाला मॉड्यूल जो है इंपोर्ट है मेरे में। अब मतलब डाउनलोड है, अब मुझे बस उसे इंपोर्ट करना पड़ा है। पिलो फंक्शन क्या करता है, पिलो मॉड्यूल क्या करता है, जो हमारी JPG या PNG इमेजेस होती हैं उसे इंपोर्ट करने में मदद करता है। जैसे कि हमने अपने उसमें रजिस्ट्रेशन विंडो में देखा था एक इमेज था, तो अब उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको यूज़ करने के लिए। फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज कर लेते हैं। और एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इमेज TK, और ये इमेज का I बड़ा होगा, कैपिटल होगा, कैप लॉक में लिखिएगा। अब हम उस इमेज को लगाते हैं। सेल्फ लेफ्ट में हम लगाएंगे, इसलिए मैं इसको लेफ्ट ले लेता हूँ। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ लेफ्ट में लगा रहा हूँ इसलिए लेफ्ट इमेज में लिख रहा हूँ। यहाँ इमेज करेंगे इक्वल टू इमेज TK करेंगे, डॉट फोटो इमेज करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी फाइल दे देंगे, कहाँ से मतलब वो कहाँ पे सेव है हमारी, हम कहाँ से उसे ले रहे हैं। तो मेरे सिंपली डेस्कटॉप पे है, और उसका नाम दे देते हैं जो है जो इमेज का नाम है, और इसको डॉट JPG कर देते हैं, JPG, और इसको बंद कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी ये लॉगिन 4 के नाम से है यहाँ डेस्कटॉप पे, और ये देखिए दिखा देता हूँ आपको, और ये JPG है, JPG फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने वहाँ पे JPG लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं हम। मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे भी सेल्फ ही यूज़ करते हैं। सेल्फ डॉट लेफ्ट, और इसको हम करते हैं इक्वल टू लेबल कर रहे हैं हम इमेज को। अब इसे हम इमेज को लेबल कहाँ कर रहे हैं, इसको करेंगे मेन विंडो पे सेल्फ डॉट रूट में, और हम इमेज में
ये जो हमने यहाँ पे फाइल मतलब लिया है, तो ये हम देखिए कहाँ पे हमने किया। अब इसको मतलब दिखाने के लिए हम ये शो करें, लिखेंगे इमेज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेफ्ट। यहाँ पे जो हमने ये लिखा सेल्फ डॉट लेफ्ट वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम इस इमेज में लिखेंगे। अब हम इसे प्लेस करेंगे। प्लेस करेंगे कहाँ पे? एक्स को हम कर देते हैं 80 और मैं वाई को भी कर देता हूँ 80, इक्वल रहेगा। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 400 और हाइट दे देता हूँ 600। आई थिंक ये सही रहेगा, हाइट और विड्थ इसकी। इमेज आया नहीं, 1 मिनट देखता हूँ क्या एरर है। एक मिनट गाइस, ये आ क्यों नहीं रहा इमेज? फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो है ये मैंने रन किया, ये रन नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड इमेज आ गया, यहाँ पता नहीं क्या एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम होता नहीं, मैं तो यहाँ हम यूज़ कर सकते थे सेल्फ डॉट, पता नहीं क्या एरर आ रहा था। पर हमारा देखिए यहाँ इमेज आ गया। लेकिन ये इमेज को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, इसकी ये वाला हम इसकी विड्थ को, ये जो हमने कलर अलग से जो स्काई ब्लू कलर लिया, इसकी थोड़ी हम जो है विड्थ को बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी सही है ये। अब जैसे कि हमने फिगर में देखा था, दिखाता हूँ, ये हमारी एक फ्रेम जो है वाइट कलर वाली। अब हम इस फ्रेम को बनाएंगे जिसके ऊपर ये सारे मतलब यूज़र्स के लिए एंटर करने के लिए फ्रेम बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं, एक पहले वाइट फ्रेम बनाते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक फ्रेम 1 करके एक नाम दे देता हूँ इसको, और इक्वल टू फ्रेम फंक्शन यूज़ करेंगे सिंपली हम। कहाँ पे इसको हम कहाँ पे फ्रेम बनाएंगे? सेल्फ डॉट रूट में। और हम इसकी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। और इसको भी हम प्लेस कर देते हैं, डॉट प्लेस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ। मैं इसकी एक्स को कर दूंगा 470, आई थिंक 480 करेंगे, क्योंकि इसकी विड्थ यहाँ पे देखिए हमने 480 ली है, तो इसकी विड्थ और एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करने से 480 हो जाएगा। और फिर इसके हम वाई को 80 कर देते हैं, और इसको हम कर, अब इसके सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें इसकी विड्थ भी देनी है, नहीं तो ये अपने हिसाब से ले लेगा। विड्थ हो जाएगा लेकिन अपने हिसाब से ले ले, तो हम इसको दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 770 कर देता हूँ, और इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं 600, ये सही रहेगा। तो फ्रेंड्स बन गया विंडो हमारा, मतलब फ्रेम बन गया। तो आप ये फ्रेम में देखिए थोड़ा ग्रे कलर का है, तो मैं इसको, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बीजी फंक्शन यूज़ कर लूँगा, इसको मैं कर देता हूँ वाइट सिंपली। और अब इसको रन करते हैं। फ्रेंड देखिए वाइट हो गया, अभी सही है, ये दिखने में सही लग रहा है। तो अब हम आगे का काम करते हैं अपना। अब एक हम टाइटल दे देते हैं, जो आपको वहाँ टाइटल दिख रहा था रजिस्टर हेयर का,
मैं उसको एक टाइटल दे दूँ। मैं ऐसे वेरिएबल ले लेता हूँ टाइटल नाम से। इसको मैं लेवल से करूँगा, लेवल करूँगा कहाँ पे, मैं अब इसको करूँगा फ्रेम 1 पे, क्योंकि मैंने यहाँ फ्रेम 1 एक वाइट कलर का जो फ्रेम बनाया था उसमें मैं इसको डिफाइन करूँगा। अब मैं इसमें एक टेक्स्ट भी दे देता हूँ, जो टेक्स्ट था रजिस्टर हेयर इक्वल टू, और सिंगल या डबल स्ट्रिंग में लिख देते हैं रजिस्टर हेयर। इसको बंद कर देता हूँ। अब और इसको मतलब अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसको हम डायरेक्ट इसको दे करके हम प्लेस करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस। प्लेस करते हैं इसको, सॉरी, x इक्वल टू 50 करते हैं और y इक्वल टू 30 कर देता हूँ मैं। ये देखिए रजिस्टर है, एकदम सिंपल सा आ रहा है। तो हम इसको मतलब थोड़ा, आप देखिए इस विंडो में मैंने जो बनाया था ग्रीन कलर का, और इसका साइज देखिए थोड़ा अच्छा है। तो मैं उसको करने के लिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो उसको सही करने के लिए मैं यहाँ एक फॉन्ट भी दे देता हूँ। इसका फॉन्ट में मैं कर देता हूँ टाइम्स रोमन ले लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। और मैं इसका मतलब वो दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज दे देता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज में दे देता हूँ 20, और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। सही होगा, ये देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ क्या एरर था, फॉन्ट, यहाँ फॉन्ट इक्वल टू होता है, क्या एरर आया। फ्रेंड हमने यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ भी हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अब सही होगा। ये देखिए साइज इसकी सही होगी। अब वहाँ पे हमने देखा था ग्रीन कलर, तो इसकी टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर देते हैं। सिंपली ही मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, PG इक्वल टू ग्रीन कर देता हूँ। सॉरी, ये बैकग्राउंड हो गया, मुझे FG यूज़ करना चाहिए, फोरग्राउंड। अब सही है, यहाँ रजिस्टर है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। अब देखिए यहाँ पीछे में ये रजिस्टर है कि थोड़ा वो बन के आ रहा है ग्रे कलर का। तो इसको भी हम ये मिलाने के लिए वाइट से हम उसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ BG, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। अब देखिएगा वो नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स वो देखिए गायब हो गया। अब मतलब उसके ये इसका जो ये लेबल है ये भी इसी के वाइट फ्रेम के साथ मिक्सअप हो गया, इसलिए वो कलर गायब हो गया, नहीं दिख रहा है। अब हम अपना मतलब आगे बढ़ाते हैं प्रोजेक्ट्स। अब ये सब हम एंटर करने के लिए ये लेबल कर लेते हैं और ये एंट्री बॉक्स बना लेते हैं। मैं पहले दे देता हूँ F नेम वेरिएबल, फर्स्ट नेम से वेरिएबल एक बना लेता हूँ, और इसको भी मैं करूँगा लेबल, और इसको भी मैं कहाँ करूँगा, फ्रेम 1 पे दिखाऊंगा। और इसका भी मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, और मैं इसका भी यहाँ से ये BG FG और फॉन्ट भी है, मैं इसका कॉपी करके और यहीं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें भी वही सब चाहिए।
अब मैं इसको सिंपली प्लेस कर देता हूँ, डबल ब्रैकेट बंद करता हूँ और प्लेस करता हूँ। प्लेस कहाँ करूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट में इसका कर देता हूँ 50 और वाई कोऑर्डिनेट में इसका कर देता हूँ 130। फ्रेंड्स ये गड़बड़ आ जाएगा शायद, इसको मैं 100 कर देता हूँ, गलत नहीं आएगा, मतलब थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ भी ये भी ग्रीन हो गया है, तो इसे मुझे ये FG में हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए सही है ब्लैक कलर में। अब उसमें हमने देखा था इसके नीचे एक एंट्री बॉक्स था, तो हम एक एंट्री फील्ड भी बना लेते हैं। इसको भी मैं एफ नेम वेरिएबल कर देता हूँ। इस बार हम इसको हम एंट्री के लिए एक मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूल है एंट्री, इसको हम ले लेते हैं और ये भी मैं कहाँ करूँगा, फ्रेम 1 पे करूँगा। और फिर इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इसको सिंपली डॉट मैं प्लेस करता हूँ, फिर आगे करेंगे अभी इस पे। x = 50 कर देता हूँ और इसका y बस मेरे को चेंज करना है, इसको 130 कर देता हूँ। देखिए एंट्री बॉक्स आ गई है, पर ये बहुत छोटी है, तो इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ 250 विड्थ कर देता हूँ। अभी सही है ये विड्थ, पर थोड़ा चिपक गया इससे, और अभी भी इसमें जो टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ भी ये फॉन्ट ही यूज़ करूँगा। मैं ये एंट्री में भी फॉन्ट ही यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी यही यूज़ कर देता हूँ, और इस बार मैं ये BG में ये BG को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस बार मैं इसको लाइट ग्रे करता हूँ, वाइट नहीं करूँगा। सॉरी यहाँ कलर थोड़ा चेंज फ्रे हो गया, यहाँ G होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अब सही है इसकी, देखिए एंट्री फील्ड और टेक्स्ट भी साइज बड़ी हो गई है। इसको थोड़ा और डिस्टेंस दे देता हूँ, एंट्री को 5 कर देता हूँ, चिपक गया था थोड़ा। अब सही है फ्रेंड्स। अब इसी तरह हमें और एंट्री फील्ड्स चाहिए। नेम के लिए भी कर लेते हैं। अब इसी तरह जस्ट मैं इसी को कॉपी करूँगा। फ्रेंड्स इसी को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, और सब हमें एंट्री फील्ड चाहिए। लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, फ्रेंड एक काम यहाँ कर लेते हैं हम, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें बाद में ये एंट्री फील्ड जो है, मतलब जो भी इसमें डेटा रहा उसे हमें कॉल भी करना पड़ेगा, तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको ऐसे करते हैं, ये सेल्फ txt, मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने self.txt क्यों यूज़ किया है। सबको चेंज कर लेते हैं।
और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम कर देते हैं। और फिर इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और फिर इसको कर देता हूँ मैं ईमेल। इसको थोड़ा कैप लॉक में लिखते हैं। यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको एल नेम कर देता हूँ, इसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, और इसको सिंपली ईमेल। यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं। बस हमें इसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मतलब प्लेसिंग ऑर्डर इसकी चेंज करना पड़ेगा बस। तो हम चेंज कर लेते हैं। एल नेम इसकी हम कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में इसकी कर देता हूँ 370, और वाई कोऑर्डिनेट जो इसकी रहेगी 100 सही रहेगी। और कॉन्टैक्ट और इसकी एंट्री फील्ड, लास्ट नेम की एंट्री फील्ड का मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ 370, सॉरी, और इसकी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी 130, ये सही है, और विड्थ भी सेम सही है। और इसी तरह हम ये कॉन्टैक्ट का लेवल वाला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हैं। इसका एक्स सही रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ 170, 40 का डिफरेंस दे देता हूँ वाई कोऑर्डिनेट में, और इसमें भी हम 40 का दे देंगे, तो ये 50 और इसकी वाई कोऑर्डिनेट जो होगी ये 200 हो जाएंगी। और फिर ऐसे ईमेल का भी कर लेते हैं। इसका वाई कोऑर्डिनेट 40 डिफरेंस देंगे तो 170 प्लस 210 हो जाएगा इसका। कौन ईमेल कहाँ 21 एक्स, तो सॉरी, इसका एक्स 370 रहेगा, कर लेते हैं। और ईमेल में थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट का मैं देख लेता हूँ। कॉन्टैक्ट का एक्स होगा 50 और वाई होगा 170, और एक्स का इसका एक्स होगा 50 और वाई होगा 200। ईमेल का जो होगा ये 370 और ये होगा 170 कर लेते हैं इसको 70, और इसका भी कर लेता हूँ मैं 370, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ 200। एक मिनट देखते हैं क्या आया फ्रेंड्स। txt एरर कहाँ पे है, एफ नेम में ट्रिब्यूट txt, कहाँ है एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल, थिंक कहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैं देख लेता। ओह सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ये सेल्फ डॉट टी एक्सटी डॉट ऐसे नहीं होगा, ये होगा अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे, यहाँ सब पे अंडरस्कोर आएगा, इसलिए हमारा वो एरर आ रहा था। हम इसको सबको सही कर लेते हैं। अब देखिए हमारा परफेक्ट एकदम काम कर रहा है। 4 हमने बना लिया। अब हमें चाहिए क्वेश्चन आंसर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो हम क्वेश्चन के लिए भी बना लेते हैं। मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इन्हीं 4 को कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इन्हीं को जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं कर देता हूँ क्वेश्चन कर लेता हूँ इसको।
और यहाँ पे भी फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के लिए ये एंट्री बॉक्स नहीं चाहिए। मैं अपने वीडियो में देखा होगा यहाँ एक कॉम्बो बॉक्स था, तो हम बाद में उसे कॉम्बो बनाएंगे। यहाँ हमें एंट्री बॉक्स नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ आंसर। मैं इसको आंसर कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं आंसर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं पासवर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। मैं सी पासवर्ड लिख देता हूँ और इसको भी मैं ले लेता हूँ सी पासवर्ड और यहाँ मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ और आंसर और यहाँ पासवर्ड और यहाँ पे कर लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। अब इसके हम जो है कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लेते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन, इसके x तो 50 रहेगा और इसको हम कर लेते हैं 240 और फिर हम आंसर में आ जाते हैं। आंसर इसका कोऑर्डिनेट में कर लेता हूँ 370 सही है और इसको कर लेता हूँ 240 और इसके एंट्री का मैं कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट 370 और इसको कर लेता हूँ 270। आई थिंक फ्रेंड्स हम सही कर रहे हैं। और पासवर्ड का हम कर लेते हैं, इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट 50 रहेगा, इसको कर लेता हूँ 310 और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 50 सही रहेगा और इसको कर लेता हूँ 340 और इसका कंफर्म पासवर्ड का होगा x370 और ये भी हो जाएगा 310 और इसका एंट्री बॉक्स का सेम चेंज करेंगे, ये कर देंगे हम 340। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आ गया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के लिए भी और आंसर के लिए भी आ गया। अब हमें यहाँ क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए कॉम्बो बॉक्स, तो हम कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे आकर के और मैं इसको कर देता हूँ सेल्फ डॉट CMB मतलब कॉम्बो बॉक्स। वेरिएबल है फ्रेंड, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्वेस्ट कर देता हूँ इक्वल टू, ये जो है TT के सॉरी फ्रेंड, यहाँ पहले हम आते हैं और यहाँ हमें एक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल टिक इंटर का एक सब मॉड्यूल है, हमें पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट TTK जो है फ्रेंड टिक इंटर का एक सब मॉड्यूल है जो हमें मतलब ये कॉम्बो बॉक्स, चेक बटन, ये सब मतलब बनाने में हेल्प करता है। इसको कर लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स फंक्शन। अब इसको मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ frame 1 पे। और फ्रेंड्स इसमें भी ये फॉन्ट मैं दे देता हूँ, फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ, मुझे सेम फॉन्ट चाहिए। मैं इसका ये जो है साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फ्रेंड अभी सही है, इसको यहाँ पे देखिए एक कॉमा हटाना पड़ेगा। अब आते हैं नीचे। अब इसमें हम कॉम्बो बॉक्स जब बनाते हैं तो उसमें वैल्यूज़ देना पड़ता है, तो हम वैल्यूज़ बना लेते हैं।
सेल्फ डॉट सी एम बी कॉम्बो क्वेस्ट कर देते हैं। क्वेस्ट मतलब क्वेश्चन है। और हम एक यहाँ टपल में हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, वैल्यूज़, और इसको बंद कर देते हैं टपल को। और वैल्यूज़ में हम क्या दे देते हैं, पहला मैं दे देता हूँ सेलेक्ट, दूसरा मैं दे देता हूँ योर फर्स्ट पेट नेम। आप कुछ भी दे सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ मैं दे देता हूँ योर बर्थ प्लेस। अब यहाँ दे देता हूँ योर बेस्ट फ्रेंड। इसको बंद कर देता हूँ। क्या हुआ फ्रेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है फ्रेंड्स। वैल्यूज़ मैं चेक कर लेता हूँ, इक्वल टू सेलेक्ट। फ्रेंड यहाँ गड़बड़ है, डबल स्ट्रिंग यूज़ किए तो ओपनिंग टाइम सिंगल किए हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ अब इसको मैं शो कर देता हूँ सेल्फ डॉट सी एम बी, और इसको कर लेता हूँ क्वेस्ट। मैं इसको प्लेस कर देता हूँ x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट के साथ। इसमें इसका x कर देता हूँ 50 और y इक्वल टू कर देता हूँ 270। और मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ जो होगी 250 होगी। ये प्लेस हो गया। देखिए यहाँ देखिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिख रहा है, पेट नेम, योर फर्स्ट प्लेस मतलब योर बर्थ प्लेस, योर बेस्ट फ्रेंड दिख रहा है। मैं चाहता हूँ मैं जब भी क्लिक करूँ तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो। जैसे मैं चाहता हूँ जैसे इसे ओपन करे कोई तो ये ब्लैंक दिख रहा है, अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ ये सेलेक्ट, इसमें वैल्यू दे दे। तो मैं यहाँ उसके लिए भी एक उपाय है, सेल्फ डॉट सी एम बी क्वेस्ट करके, और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर देता हूँ करंट वैल्यू। करंट में मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि सेलेक्ट हमारा 0 में है। अब देखिए ये देखिए सेलेक्ट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये सही है फ्रेंड्स, हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे हमें 2 बटन्स बनाने हैं, 2 बटन्स बनाने हैं। तो मैं उनके लिए भी बना लेता हूँ बटन। फ्रेंड मैं ये बताऊंगा आपको ये txt क्यों यूज़ किया हूँ। हमें जो है मैं अभी बता देता हूँ। हम जो मतलब जब फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्शन जो हम यूज़ करेंगे, जैसे साइन इन, रजिस्टर, बटन, जो उसमें जो भी हम एक्शन या फंक्शन जो भी डिफाइन करेंगे तो उसमें मतलब वैल्यू कैसे गेट करेंगे। जैसे हम ये जो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो मैं वेरिएबल्स को ऊपर डिफाइन कर दूँ और फिर वो एंट्री बॉक्स में मैं उन वेरिएबल्स को कर दूँ। मैं कहाँ गया, एक मिनट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे करके, जैसे एफ नेम इक्वल टू स्ट्रिंग वेर, ऐसे करके हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ एंट्री बॉक्स में जा करके यहाँ हमें टेक्स्ट वेरिएबल करना पड़ता है, टेक्स्ट वेरिएबल्स इक्वल टू एफ नेम। तब ऐसे करके हम अपनी वैल्यू जो जो भी उस फील्ड में रहेगा उसे हम गेट करेंगे। पर मैंने यहाँ txt कर दिया है तो मैं इसे बाद में बताऊंगा
क्यों मैंने यहाँ पे ये किया है, हम इसी txt f नेम बस इतने से हम एंट्री में जो भी रहेंगे एंट्री फील्ड में हम उसे गेट करेंगे। आप ये भी आइडिया मतलब कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं ये इजी समझता हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब हम बटन्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ एक नाम दे देता हूँ। आप लोग फ्रेंड, एक मिनट में दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये नॉर्मल बटन नहीं है, ये इमेज है, इसमें इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे भी इमेज लगा हुआ है। तो मैं पहले वो इमेज, जैसे ये इमेज किया हूँ वैसे ही वो इमेज भी बना लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ नीचे आकर के अपने बटन्स बना लेता हूँ। मैं सिंपली पहले आपको एक बटन बना करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इमेज कैसे यूज़ करना उस बटन पर। मैं इसको देता हूँ btn रजिस्टर कर देता हूँ और बटन फंक्शन यूज़ करूँगा मैं कहाँ पे मैं इसको करना चाहता हूँ, फ्रेम 1। सिंपली अब मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। x इक्वल टू मैं कर देता हूँ 50 और y इक्वल टू मैं इसको कर देता हूँ 420। तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रजिस्टर बटन जो बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी आई, क्योंकि मैंने इसमें ना फॉन्ट दिया ना कुछ दिया। अब फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, टेक्स्ट इक्वल टू, हम बटन पे टेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं हम, रजिस्टर, इस पे टेक्स्ट दे देते हैं बटन के ऊपर। ये देखिए रजिस्टर बटन जो है आपकी बहुत छोटी आई है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये वाला फॉन्ट जो है कॉपी करके और इसमें हम फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस बटन फंक्शन में। देखिए आ गया। पर हमने जो देखा था अपने पिछले मतलब अपने पिछले वीडियो में, उसमें इमेज था, तो हम अब उस इमेज को भी लगाएंगे। मैं अपना खोल लेता हूँ अपना फाइल, पहले मैं उस इमेज को ले आता हूँ। मैं इन दोनों इमेज को अपना डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरा लॉगिन 4 बटन भी यहीं पे पेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको करूँगा, इसको बंद कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमें वो इमेज डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इमेज डिफाइन कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ self.btn और रजिस्टर इमेज कर देता हूँ, इसको रजिस्टर नहीं करता हूँ। वेरिएबल है फ्रेंड, इमेज tk डॉट फोटो इमेज, फोटो इमेज, और हम अपना फाइल दे देते कहाँ पे है, रजिस्टर नाम से हमारा फाइल मतलब वो बटन जो है डेस्कटॉप पे हमने जो पेस्ट किया है, और वो जो है जेपीजी मोड में, जेपीजी मोड में है। सिंपली हमें इस बट यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये टेक्स्ट हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ इमेज इक्वल टू, और ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है सिंपली इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। देखते हैं इमेज आया कि नहीं बटन के ऊपर। कुछ एरर आया फ्रेंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये फ्रेंड ये देखिए हमारा इमेज आ गया।
पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसकी ये देखिए विड्थ मतलब ये साइज भी दिखा रहा है, लेंथ, ये हाइट और इसकी विड्थ भी दिखा रहा है। हमें इसको शो नहीं करना है। हाँ, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पास कर देता हूँ, बी डी इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब देखिए आपको वो नहीं दिखेगा, देखिए आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसी तरह हम साइन इन बटन के लिए भी कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे किस नाम से, साइन इन नाम से, साइन, और यहाँ इमेज 2 कर लेता हूँ, और मैं इसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूँ। मैं इसका एक्स कर देता हूँ 400, और मैं इसका वाई सेम रहेगा, सही है। एंड ये देखिए साइन इन बटन भी हमारा आ गया। तो फ्रेंड जैसे हमने वीडियो में देखा था वैसे ही बन गया। अब हम अगले वीडियो में जो है इसकी फंक्शनिंग पे हम वर्क करेंगे। आप लोग कोड को अच्छे से देख लीजिए। अगले वीडियो में हम इसकी फंक्शनिंग पे वर्क करेंगे, ये कैसे वर्क करेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।